हाँ जी दोस्तों, तो आज हम स्प्रिंग एआई से शुरू करेंगे। स्प्रिंग एआई क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्प्रिंग एआई क्या एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो एआई के एरिया में, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एआई कंसेप्ट्स क्या हैं जो स्प्रिंग एआई हैंडल कर रहा है, जो हमको देखने चाहिए, जिससे हमको एआई के स्प्रिंग एआई के बारे में, कंटेक्स्ट के बारे में ज़्यादा समझ में आए। तो ये जो स्प्रिंग एआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप एक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ये आप लिंक देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग एआई कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले जो कुछ है वो हम यहाँ से देखेंगे। पहले है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स वो होते हैं जो कि एक एल्गोरिदमिक पैटर्न्स होते हैं, जिनको जो क्या करते हैं, यूजर के इनपुट को लेते हैं और वो प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंगली। तो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है यूजर की, उसके हिसाब से वो मॉडल एल्गोरिदम चलती है, प्रोसेस करती है और वैसे उसको आउटपुट देती है। तो ये इसी तरह से ये भी कह रहा है कि एआई मॉडल्स आर एल्गोरिदम्स डिजाइन टू प्रोसेस एंड जनरेट इंफॉर्मेशन एंड मिमिकिंग ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस। तो ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि कोई ह्यूमन ही है जो बैठा है, जो यूजर का इनपुट लेगा और वो उसके अनुसार आउटपुट देगा। तो ये इसके अंदर यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसे 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 कोड वाइज या टेक्सटुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए एज अ आउटपुट, तो वो एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी यूज में ले सकता है। अगर उसको चाहिए कि भाई अगर उसको चाहिए इमेज जनरेशन की अगर इमेज जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो लैंग्वेज और इनपुट देगा, लैंग्वेज या इमेज देगा। तो उसे लैंग्वेज और इमेज या वीडियो चाहिए, तो वो इमेज जनरेशन मॉडल्स में जा सकता है। इसी तरह से वॉइस टू टेक्स्ट टू वॉइस और वॉइस टू टेक्स्ट मॉडल्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह से ये हमारे सारे मॉडल्स हैं जो स्पेसिफिक यूजर नीड, जो ये इनपुट डेटा टाइप्स हमको देख रहे हैं। यहाँ पे हम इनपुट इनपुट जैसे जैसे इनपुट वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट भी वेरी कर रहे हैं। तो ये मॉडल्स इनपुट लेते हैं और आउटपुट एज पर दैट रिक्वायरमेंट आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये एक मॉडल्स हो गए। अब मॉडल्स के बाद है प्रॉम्प्ट्स पे। तो प्रॉम्प्ट्स क्या है? प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं जो कि नटशेल क्या हो रहा है कि प्रॉम्प्ट्स वो यूजर इनपुट होते हैं, जिसमें यूजर आस्क करता है मॉडल को कि उस तरह का उसको आउटपुट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द लैंग्वेज बेस्ड इनपुट दैट गाइड्स एन एआई मॉडल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक आउटपुट्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर अगर आप चैट जीपीटी से फेमिलियर हैं, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है जो हम टेक्स्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। पर ये यहीं तक सीमित नहीं है। प्रॉम्प्ट is not a simple text that we are filling it in for getting a response. While filling the input, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि prompt must be specific to our request. It should be focused on what we need from the chat gpt or any model as an output. So prompt must be properly typed in and must be taken care while writing और गिविंग टू द मॉडल। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इट शुड बी फोकस्ड एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। ठीक है। अगर अगर वो नहीं रहेगा तो हमको आउटपुट भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं मिल सकता। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होती है? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स वो होती है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स टेम्पलेट जो जनरिक फॉर्म होती है, जनरलाइज फॉर्म होती है टेम्पलेट, जिसमें प्लेस होल्डर्स डाले जाते हैं और उसमें हम कुछ कुछ प्लेस होल्डर्स डालते हैं और वो स्पेसिफिक आउटपुट हमको उसके हिसाब से देता है। तो वैसे ही prompt templates भी होती है। Creating 50 prompts involves establishing the context of the request and substituting parts of the request with 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 values specific to users input। तो ये जो prompt है, ये प्रॉम्प्ट ये जो एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हमारा काम, यूजर का काम बहुत शॉर्ट कर देती है। इसके हिसाब से कि उसके अंदर प्लेस होल्डर्स होते हैं, यूजर प्लेस होल्डर्स के अंदर वैल्यूज देता है और फिर वो उसके अनुसार वो आउटपुट जनरेट करता है। तो ये जो इसके अंदर हम आगे आगे जब हम इसमें एपीआई इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे यूज में आती है और कैसे काम करती है। फिर उसके बाद एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग्स क्या होती है? एम्बेडिंग्स होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हर एक मॉडल क्या करता है कि ना, कोई भी इनपुट आ रहा है तो उसको उसके अंदर वो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आता है, इमेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो कैप्चर करता है, उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और टू कैप्चर द रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये एम्बेडिंग्स आर नेट। अब ये क्या होता है, जब ये कन्वर्ट कर देता है तो फिर वो
रिलेशनशिप मेंटेन कर देता है बिटवीन बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ टेक्सचुअल जो भी इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसके अनुसार एक वो एक रिलेशनशिप जनरेट कर देता है। तो एम्बेडिंग्स आर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ text, images, and videos that captures relevant relationships between inputs. A embedding works by converting text, images, and videos into arrays of floating point numbers called vectors. और ये vectors कहलाते हैं. These vectors are designed to capture the meaning of the text, images, and videos. The length of embedding array is called the vectors dimensionality. तो ये एक इसमें इसके अंदर एक्चुअली ये, अब इसको आप देख सकते हो कि जब वो कन्वर्ट करता है तो फिर वो इजीली उसको मैच कर सकता है। जैसे किंग और क्वीन है, तो किंग और क्वीन का वो एक उसको एक सिमिलरिटी के पैटर्न में रखेगा कि वो जब अगर किंग आएगा तो उसके कंटेक्स्ट में वो क्वीन को भी ध्यान में रखेगा कि भाई ये इनके बीच में एक 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 रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो इस तरह से वो एम्बेडिंग काम करती है। अब उसके बाद आते हैं हम टोकन्स पे। तो टोकन्स क्या है? टोकन्स हमारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई इनपुट आता है तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट में आया तो प्रॉम्प्ट के अंदर जो ईच एंड एवरी वर्ड इज कन्वर्ट्स इनटू ए टोकन। तो ये इन ऑन इनपुट मॉडल्स कन्वर्ट वर्ड्स इनटू टोकन्स। ऑन आउटपुट ये कन्वर्सली करता है, रिवर्स करता है, दे कन्वर्ट टोकन्स बैक टू वर्ड्स। तो ये जो प्रोसेस है ये क्यों करा जा रहा है? ताकि वो स्पेसिफिक रहे नीड्स के और हमारा आउटपुट स्पेसिफिक आए। तो यहाँ पे वन टोकन रफली रफली करस्पॉन्ड्स टू 75% ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अब इससे इससे क्या हो रहा है कि इससे इससे एक हमारा जो अननेसेसरी जो हमारे वर्ड्स जो रहते हैं, जो एक तरह से कंजक्शंस रहते हैं वर्ड्स के अंदर, नियरली टू टू फॉर्म अ पर्टिकुलर सेंटेंस और लेंथ ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस, उसको उसको एक एक पर्टिकुलर उसको उसको फिल्टर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब इसके बाद जो आती है हमारी चीज, वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जरूरी होता है कि भाई हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अगर हम यूजर चाहता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा, वो जेसन फॉर्मेट में। अगर हम आस्क भी करेंगे तो वो जेसन फॉर्मेट में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो इंट्रिकेसी होती है वो emergence to the specific specialized field involving the creation of prompts to yield the intended output, followed by converting the result simple string into a usable data structure for एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो अपन यहाँ पे इसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अब इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे ब्रिंगिंग योर डेटा एंड एपीआई टू द, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ये आ रहा है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कन्वर्शन। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्या करता है? डेवलपर्स वांट्स टू क्विकली turn results from an AI model into data types, JSON, XML, or Java classes that can be passed to other application functions or methods. The Spring AI structured output converters helps to convert the LLM output into a structured format as shown in the following diagram. तो ये structured जो Spring AI की जो capability है structured output converter, इसकी इस process में help करती है। अब इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, हम नटशेल से ही बात करेंगे क्योंकि हम आगे इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखेंगे। ब्रिंगिंग योर डेटा एंड एपीआई इनटू द टू द एआई मॉडल्स। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें एक एक चीज आ रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो चीज आ रही है वो ये है कि हम जो एक जो मॉडल है जो ऑलरेडी बन चुका है, अब वो आगे उसको डिटेल हमको पता नहीं रहती कि भाई आगे उसको इस तरह से किस तरह से उसे आंसर देना, रियल टाइम आंसर उसको पता नहीं रहते, तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये एक यही कह रहा है कि नोट दैट डेटा सेट्स आर एक्सटेंडेड ओनली अंटिल September 2021. Consequently, the model says that it doesn't know the answer to questions that requires knowledge beyond that date. तो इसके कारण से 3 टेक्निक्स जो होती हैं वो इसके अंदर काम में आती है। एक तो आती है फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट स्टफिंग और फिर टूल कॉलिंग। हम यहाँ पर टूल कॉलिंग देखेंगे।
टूल कॉलिंग के अंदर क्या होता है, अब जैसे टूल कॉलिंग आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो टूल कॉलिंग क्या है, टूल कॉलिंग के अंदर क्या होता है कि ना हम क्या करते हैं कि हम एक खुद टूल क्रिएट करते हैं स्प्रिंग एआई के अंदर, और फिर मॉडल उसे कॉल करता है और फिर वो रिट्रीव करता है जो एग्जैक्ट हमको वैल्यू, जो हमको रिजल्ट चाहिए, फिर वो रिजल्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, और ये टेकिंग एक्शंस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो लेटेस्ट होगी, जो लेटेस्ट है कोई उसको पता नहीं कि लेटेस्ट क्या होंगे। दिस टूल्स this in this tools in this category can be used to retrieve information from external sources, this and this and this. The goal is to augment the knowledge of the model, allowing it to answer questions that would not be able to answer otherwise, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये है गया एक तो पहला तरीका। दूसरा टेकिंग एक्शंस। अब इसके अंदर जब हम एक्शंस, जो मान लीजिए एक्शंस है, जैसे आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे आपको अलार्म चाहिए, या स्पेसिफिक हमको एक क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, तो यहाँ पे और सेंडिंग सच एन ईमेल, तो ये जो एक्शंस हैं, ये एक्शंस भी ये इसको सॉर्ट आउट करता है, इसके कैटेगरी को वो डील करता है। तो यहाँ पे आने के लिए जैसे एक टूल नाम का एनोटेशन स्प्रिंग एआई प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम ये डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर ये आप डिस्क्रिप्शन देते हैं तो जो एग्जैक्ट डेटा आपको जो मॉडल है वो आउटपुट नहीं देगा। तो इसीलिए हमको ये प्रोवाइड स्प्रिंग एआई हमको एक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं @, टूल से। इसी तरह से ये हम जब इसको इसमें इन्वोक करेंगे तो वो स्पेसिफिक टूल को जो हमने ऊपर क्रिएट किया है डेट टाइम टूल, वो उसको कॉल करेगा और वो आउटपुट देगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये टूल काम करता है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे रैग पे। तो ये रैग क्या होता है, रैग इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी इनपुट आ रहा है तो उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है। तो ये जो ETL प्रोसेस है ये रैग के अंदर अंदर आता है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन emerged to address the challenge of incorporating relevant data into prompts for accurate AI मॉडल रेस्पॉन्सेस। तो ये जो इसके अंदर ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या करता है, splits the document into parts while preserving the semantic boundaries of the content. For example, for a document with paragraphs and table, one should avoid splitting the document in the middle of the paragraph or table. For code, avoid splitting the code in middle of the method's implementation. Split the document's part further into parts whose size is small. परसेंटेज ऑफ एआई मॉडल टोकन लिमिटेड। तो ये इसके अंदर रैग के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। अब टूल कॉलिंग हमने देख लिया। अब उसके बाद इवेल्युएटिंग एआई रेस्पॉन्सेस। इवेल्युएटिंग एआई रेस्पॉन्सेस के अंदर हम इसके अंदर ये इवेल्युएटर नाम की एपीआई देता है, जिससे क्या होता है कि हम ये स्पेसिफिक कर पाते हैं कि भाई जो यूजर का जो इनपुट, जो उसने जो इनपुट दिया उसके अनुसार वो रेस्पॉन्स आया कि नहीं। तो वो एक प्रोवाइड्स इन विच currently gives access to the basic strategies to evaluate model responses. ओके तो ये आप इसमें आगे, तो हम ये सब आगे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसका। एज ऑफ नाउ दिस इज आवर इनिशियल इंट्रोडक्शन टू द स्प्रिंग एआई। थैंक यू।